तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में स्नेक है, एक सांप है। मुझे हो गया 30 साल रेस्क्यू करते हुए। तो अभी दुर्ग ज़िले में हर गांव हर शहर तक के मैं जाता हूँ 24 घंटे। बचपन में सांपों को लेकर के जेब में ले लेके घूमना। ऐसा सांप काट लिया है कि उसमें जहर नहीं है, तो उसमें उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन वेनमस सांप के लिए प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल है वो 15 से 20 हज़ार का 1 से 2 घंटे में कमा लेते हैं। बना हुआ रहता है दिमाग में कि यार सांप मतलब काटना ही है उसको, तो ऐसे भी सांप होता है जो नहीं काटते। तो ये पहचान के, और ये बिना जहर वाला सांप है। अच्छा। ये जैसे हम लोग को पिटपिटी सांप है, काटता नहीं है, तो इससे भी शांत स्वभाव का ये सांप है। कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा के लिए याद हो कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? 2 बच्चों को सगे भाई को सांप ने काटा। मतलब एक तरह से आप अपनी सेवा भाव दे रहे हैं। जी, कई बार लोग बोलते हैं भैया हम आपको बुलाएंगे तो कितना पैसा लेंगे, तो कई बार तो मैं 50 रुपये तक के लेके आया हूँ। खिलवाड़ करने लगते हैं, मारने लगते हैं, बच्चे लोग डंडा मारने लगते हैं, खिलवाड़ करने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या समझाइए? तो सांप जो किसी तरह का कोई बदला नहीं लेता है, ये एक तो कहानी है और वो पिक्चरों में चला आ रहा है। वैसे तो आपको आस्तीन के सांपों से 365 दिन खतरा रहता है, पर जो मेन सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उनसे आपको बरसात के समय पर ज़्यादातर ध्यान रखना होता है, उनसे बचना होता है और उनको बचाना भी होता है। सांपों को बचाने वाले एक भैया से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो सर्परक्षक हैं और कई सालों से सांपों का वो रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगह छोड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय भैया, इनसे बातचीत करेंगे जो दुर्ग भिलाई के तमाम ऐसे एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी होते हैं, क्रिटिकल केस भी आते हैं कि वहाँ से सांप को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वैसे जगह पर जाके भी भैया जो है सांपों का रेस्क्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में स्नेक है, एक सांप है। वो कौन सा सांप है ये इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो भैया सांपों से डर नहीं लगता है आपको? नहीं, अभी तकरीबन मुझे हो गया 30 साल रेस्क्यू करते हुए। तो अभी दुर्ग ज़िले में हर गांव हर शहर तक के मैं जाता हूँ 24 घंटे। सर्पदंश की घटना ना हो, मेरा मेन उद्देश्य वही है कि दुर्ग ज़िले में कम से कम जो सर्पदंश की घटना में किसी की मौत ना हो और सांप भी बचे रहे। तो लगभग आप बता रहे हैं 30 साल से ये काम आप शुरू किए हैं, कैसे आया मन में कि इस फील्ड को चुनना है और सांपों को भी बचाना और सांप से लोगों को भी बचाना है? कई बार मैंने देखा है कि लोग जो अपने घरों में सांप जब निकल जाते हैं लोगों के घरों में, तो लोग सांप को मार देते हैं और पहली बात पहचान नहीं होती है कि कौन से सांप हैं। तो शुरुआत मैंने जो है घर के आसपास से ही सांपों से की थी। तो बचपन में सांपों को लेकर के जेब में ले लेके घूमना, थोड़ी बहुत जानकारी हुई आसपास के लोगों से कि कौन से सांप जहर वाले हैं, कौन से नहीं है। तो अभी मेरे हाथ में एक है, ये कुकरी स्नेक है। अच्छा। ये हमें जो साल भर में 5 से 10 बार ही बस मिलते हैं। अच्छा, साल में 5-10 बार बस? साल भर में, पूरे साल भर में, एक साल में ये 5 से 10 ही कुकरी स्नेक मिलते हैं। अब इतना छोटा सांप है और ये इसका साइज़ देखिए, ये फुल लेंथ है। अच्छा। ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इसकी डिज़ाइन जो आप देखोगे तो ब्लैक में है, लाइनिंग है, तो उसको जो करेक्ट भी समझ जाते हैं। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग जो मुर्गी को जो कुकरी बोलते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको हम जो बोल सकते हैं कि कुकरी स्नेक है। अच्छा। ऐसे नाम इसका इंग्लिश का है कुकरी स्नेक। अच्छा। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ी में कुकरी बोलते हैं, तो ये पहचान के, और बिना जहर वाला सांप है। अच्छा। ये जैसे हम लोग को पिटपिटी सांप है, काटता नहीं है, तो इससे भी शांत स्वभाव का ये सांप है। अच्छा। ये काटता ही नहीं है। यानी कि कई लोगों का ये बना हुआ रहता है दिमाग में कि यार सांप मतलब काटना ही है उसको, तो ऐसे भी सांप होता है जो नहीं काटते? हाँ, जैसे कि अब ये सांप जो है मेरे हाथ में है, तो ये सांप काटता ही नहीं है और बहुत शांत स्वभाव का रहता है और देखने में बहुत डेंजर दिखता है। इसके मुंह के हिस्से का आप देखोगे तो बहुत ही कुकरी जैसे बना हुआ है, यानी कि पूरी लाइनिंग है और बाकी सांपों में ऐसे लाइनिंग नहीं मिलेगी देखने में। अच्छा। तो ये सुंदर भी काफ़ी अच्छा है और इसकी जीभ भी लाल है। हाँ, इसकी जीभ भी आप देखोगे तो लाल दिखेगी आपको पूरी, और ये बिना जहर वाला सांप है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार जो है सर्पदंश की घटना होती है जी, तो अधिकतर जो है बिना विष वाले सांप काटते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहता कि सांप जो है कौन सा काटा है। तो किसी को सर्पदंश होता है उस समय हमें कॉल करके अगर कोई बताता है तो मैं मौके में जा करके वहाँ देखता भी हूँ, और बिना जहर वाले सांप हैं तो मैं कोशिश रहती है कि लोगों को जागरूक भी करूँ कि आप जो है इसमें जो कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे कोई ऐसा सांप काट लिया है कि उसमें जहर नहीं है, तो उसमें उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती? हाँ, कई बार जो है प्राइवेट सेक्टर जो अस्पताल रहते हैं वो जो है 15 से 20 हज़ार का 1 घंटे 2 घंटे में जो है आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। हाल ही का एक कुछ दिन पहले की घटना आई थी कुरुद गाँव से। तो अस्पताल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि 10 एंटीवेनम उन्होंने नॉन वेनमस सांप के लिए ले लिया। अच्छा। उसकी बिल भी मेरे पास है। अच्छा। है ना, तो आप समझिए स्कैम भी होता है? स्कैम भिलाई में है।
नॉन वेनमस सांप के लिए प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल है वो 15 से 20 हज़ार का 1 से 2 घंटे में कमा लेते हैं। अब बाद में बताते कि बिना हमने जो है ठीक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक शहर के अस्पताल के बारे में आपको जानकारी मिली, ऐसे तो और भी होते होंगे? हाँ, अभी हम जो गांव देहात में जाते हैं तो इसने एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि एंटी वेनम जो है हर जो है छोटे से छोटे स्वास्थ्य केंद्र में है, यानी कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन लगाने वाले डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते समय पर, अच्छा। जिसके नाम से रुख करना पड़ता है जिला अस्पताल की तरफ। तो जिला अस्पताल में अधिकतर जो है रेफर का राय देते हैं कि हमारे जो है यहाँ से नज़दीक आप रेफर कर दीजिए, समय कम है, हमारे पास जो है सुविधाएँ नहीं है। क्योंकि नाइट ड्यूटी के समय अधिकतर जो है जो अटेंडेंट रहते हैं, नर्स स्टाफ रहते हैं या डॉक्टर के स्टाफ रहते हैं, वो सब प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर वाले रहते हैं। तो जो मेन डॉक्टर है वो उपलब्ध नहीं रहते 24 घंटे। तो ये मेन चीज़ है, हमारी कमियां हैं। जैसे कि दिन भर में तो आपको वैसे बहुत कॉल आ रहे हैं, हमारे सामने भी हम जब से निकले अभी आते थे हम एक रेस्क्यू करते हुए आ रहे हैं एक सांप का एक घर में। दिन भर में अभी फ़िलहाल क्योंकि बरसात के समय पे सांपों का मिलना घरों में ज़्यादातर उसकी संख्या बढ़ जाती है, केसेस बढ़ जाते हैं। तो दिन भर में अभी आप कितने सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जैसे एक दिन का अगर आंकड़ा देखें तो? अभी 10 के आसपास कम से कम, क्योंकि लंबी दूरी भी रहती है तो हर समय जो है सब जगह जा नहीं सकता। तो 10 कॉल मैं रोज़ का भी अटेंड कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा केस जो जैसे आप 30 साल से कर रहे हैं, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा के लिए याद हो कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और वो सांप भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी जान की खतरा भी बन सकती है इसमें, ऐसा कुछ? मैं एक लॉकडाउन की घटना बता रहा हूँ। 5 साल के बच्चे को जो है स्नेक बाइट हुआ। रात के 1:30 बजे के आसपास मैं गया, वहाँ बच्चा जो है को सांप ने काटा। तो रात के 1:30 बजे स्नेक बाइट होता है। परिवार वाले रात के 1:30 बजे अस्पताल लेके जाते हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, फिर तीसरे अस्पताल, यहाँ तक कि सुपेला सरकारी अस्पताल तक उन्होंने तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल उन्होंने बोला कि ये ख़त्म हो गया बच्चा। तो मेरे हाथ में सवेरे 7 बजे तक बच्चा मेरे हाथ में था। यानी कि स्नेक बाइट में कॉमन करेज जब काटता है तो जो समझने का मौका भी नहीं मिलता। अच्छा। कई बार तो अधिकतर लोग को जानकारी नहीं होती है कि हमें जो है रात के समय भी मच्छरदानी लगा के सोना है। अब बारिश के समय में खास तौर पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ मच्छरदानी सिर्फ सांप नहीं बचाते, ये मच्छरदानी जो है सिर्फ मच्छर से नहीं बचाते, वो सांप के दंश से भी बचाते हैं। तो कई बार जो है जो करेत है, कॉमन करेत, आदमी जब सोते रहेगा तो शरीर को गर्माहट लेने के लिए वो बिस्तर में चढ़ता है। अच्छा, तभी इस तरह के वीडियोज और केसेस सामने आते हैं कि बिस्तर में लेटा हुआ व्यक्ति और सांप चले हाँ, गया। तो एक अहिवारा का भी घटना है। एक ही परिवार के 2 बच्चों को, सगे भाई को सांप ने काटा अहिवारा में। लॉकडाउन की घटना काफ़ी तेज़ हुई थी, तो तब से मैंने जो है अभी 24 घंटे सर्पदंश की घटना में जो है अभी सेवा दे रहा हूँ। जो भी सहयोग राशि मिलता है उसी में अपन करते हैं। कोई डिमांड ज़्यादा बोल के नहीं जाते कि हमें जो इतना ही पैसा चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह से आप अपनी सेवा भाव दे रहे हैं। जी, अभी इतने वर्षों से अभी परिवार भी चलाना है, तो लोग कोई समझदारी से डोनेशन दे भी देते हैं, कोई नहीं भी देता है। कई बार लोग बोलते हैं भैया हम आपको बुलाएंगे तो कितना पैसा लेंगे, तो कई बार तो मैं 50 रुपये तक के लेके आया हूँ। क्योंकि अच्छे बड़े जो घर वाले रहते हैं तो वो बड़े अपने पहुँच दिखाते हैं कि हम वहाँ फ़ोन लगा दिए थे, आपको फ़ोन करके बुलाया गया है, तो काहे का पैसा। यानी कि हम जो सेवा काम कर रहे हैं उसके भी पैसे बहुत लोग नहीं देते। ये भी होता है आपके साथ? जी, कई बार हुआ है। क्योंकि ये काम में रिस्क है और जब वो आपके परिवार की जान बचा रहा है और उस सांप की जान बचा रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा सोचना होगा कि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है घर बहुत दूरी से सारी चीज़ें लगाकर और अपनी जान को हथेली पे लेकर आपकी जीवन को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। तो जिस तरीके से आप सुबह से रेस्क्यू करते हैं, तो किस किस तरह के अभी सांप आपको मिल रहे हैं देखने को? हाँ, अभी सवेरे से मैंने कोबरा का भी रेस्क्यू किया है। नॉन वेनमस सांप ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि दिन के समय वही एक्टिव रहते हैं, रात के समय जो है वेनम वाले सांप एक्टिव रहते हैं, दिन के समय ज़्यादातर कोबरा सांप एक्टिव रहते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए आप बता दीजिए, क्योंकि बरसात के समय में घरों में सांप ज़्यादा निकलते हैं। अगर किसी को सांप दिख जाता है तो कई लोग तो मारने लगते हैं उसको। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से हमको ध्यान रखना है और अगर कहीं दिख जाता है तो कैसे संभालना है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं। खासकर मैं बताना चाहूँगा अभी तक कि मैंने जो भी गर्मी से लेकर के भी बरसात शुरू हुई है ना, 2-4 दिन हुआ जो कंटिन्यू पानी चालू है। सांप जो है घरों के आसपास जो सीवरेज रहता है, नाली रहता है, उसके आसपास जो केकड़े के बिल रहते हैं वहाँ सांप रहते हैं। तो घर के आसपास वही रहते हैं, खाली प्लॉट है, तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जो है टॉयलेट यूज कर रहे हैं और उसमें जो आप जब नहीं जा रहे हैं तो रात के समय 1-2 ढक्कन जो है फिनाइल का डाल सकते हो, है ना। और बीच बीच में सफाई जो ही है हर घर के कोने की, क्योंकि अधिकतर लोग घरों में जो है सांप ना आए उसके लिए जो है छिड़काव करते हैं फॉरेट का। तो ये एक तरह का जो है बहुत खतरनाक केमिकल है। फॉरेट कम से कम मैं बताना चाहूँगा कि उसको यूज ना करें। आप जो घर के आसपास जो है शाम के समय ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। कई बार वो मेढक के गन में सांप आते हैं,
तो मेढक ना आए उसके लिए हमारा जो एक प्रयास होना चाहिए घर में। मेढक जो है अभी एक तो आपने वीडियो देखा कि पानी के मोटर के पास में सांप बैठा हुआ था और मेढक वहाँ खा रहा था। तो हम लोग तो ध्यान रखना चाहिए कि मेढक ना आए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। शाम को डेली जो है 2-4 दिन के आड़ में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना चाहिए, जिसके जो मेढक के जो है बच्चे हैं, टेटके हैं, वो बाहर नहीं आते, अंदर घरों तक के आंगन तक के नहीं दिखेंगे। और सर्पदंश की घटना ना हो उसके लिए जो है रोजाना जो है रोज रात को कम से कम मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है सर्पदंश से बचा जा सके। अगर सांप दिख जाता है तो आप पहले तो उसकी पहचान करना जरूरी है कि बिना जहर वाला कि नॉन वेनमस है। आजकल गूगल में सब आप एक फोटो खींच लिए, गूगल में पता चल जाएगा एआई के माध्यम से कि हमारे यहाँ कौन सा सांप निकला। तो ये एक माध्यम है, या हमारा नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ, तो आप ये हमारे नंबर से भी संपर्क करके सुविधा ले सकते कि भैया हमारे यहाँ सांप निकला, हमको क्या करना चाहिए। तो आप सिर्फ उसको देखते रहिए, वाच करिए, तब तक हम पहुँच जाएंगे, या हमारे साथ में और कोई जो सर्प रक्षक है वो पहुँच जाएंगे। जो खिलवाड़ करने लगते हैं, मारने लगते हैं, बच्चे लोग डंडा मारने लगते हैं, खिलवाड़ करने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या समझाइश देना चाहिए? कई बार जो है सांपों को जो है लोग गले में लेके घूमते हैं। आपने देखा होगा कोई सपेरे आ जाता है तो गले में लेके घूमना, है ना। तो ये कई तरह की जो खिलवाड़ है, तो उसको नहीं करना चाहिए। कम से कम जो है वो भी एक जीव है, उसे भी धरती में रहने का अधिकार है। तो सांप को जो है धरती में ही रहने दीजिए, क्योंकि मानव जो है अपना जो मनोरंजन किसी भी तरह से कर सकता है, लेकिन सांप जो है अपना मनोरंजन नहीं कर सकता। तो वो उसको सिर्फ खाना चाहिए, चूहे और मेढक उसी के तलाश में आपके घर तक के पहुंचते हैं। आप जो उसको जो निर्मम तरीके से मार देते हैं, और मारने के बाद कई बार लोग तो उसको जला देते हैं कि सांप जो कोई फोटो मत खींच ले या कोई बदला मत ले। तो सांप जो किसी तरह का कोई बदला नहीं लेता है, ये एक तो कहानी है और वो पिक्चरों में चला आ रहा है। तो ये सांप बदले लेते हैं। हाँ, बदले रहते, कोई भी सांप जो बदले नहीं लेते, वो सर्पदंश की घटना जो विषैले सांप है उसी की वजह से मौत होती है। जैसे कुछ मैं अंधविश्वास पे बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं, कई बार हम खबरें भी बना रहे हैं कि जैसे सांप कटता है तो कुछ लोग गोबर का लेप लगाने लगते हैं वहाँ पर, या फिर गोबर के उसमें डुबा देते हैं बच्चे को, या फिर किसी को पानी तैरते हुए नदी में वो कर रहे हैं। इस तरह के वीडियोज़ आते हैं। तो जो जिस तरह का अंधविश्वास है, या फिर 2-3 चीज़ें और चलती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलसी का पौधा, गेंदा का पौधा लगाना चाहिए घर में, सांप नहीं आते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे क्या कहना चाहिए? हाँ, एक मैं बताना चाहूँगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि भैया हम जो है गरुड़ की लकड़ी रखें, क्या उससे सांप नहीं आता है। मैं बताना चाहूँगा जिनके यहाँ गरुड़ की लकड़ी रहता है उनके यहाँ भी मैंने सांप पकड़ा है। अभी 30 साल का अनुभव है, तो मुझे पता है कि आप जो गोबर का लेप लगा लेते हैं या बाउंड्री वाल में पूरा घेर देते हैं दीवार में कि इससे सांप नहीं आता है। तो सांप को चाहिए सिर्फ चूहे और मेढक। आप जो है कितना भी जो है अलग अलग जो है नियम लगा लीजिए कि सांप तो आना ही है, उनको चाहिए चूहे और मेढक। अपने घर में जब कम से कम जो है गंदगी रखे, कबाड़ का सामान रखे बारिश के समय में, क्योंकि सांप को चाहिए बैठने की जगह। जहाँ मेढक मिलेंगे उनको वहाँ आएंगे, जहाँ चूहे रहेंगे वहाँ सांप आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने दिखाया कि पूरा एक वीडियो दिखाने की हम कोशिश की कि कैसे किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद भैया के साथ हम अभी रेस्क्यू कर लेने के बाद जिस तरह से सुरक्षित सांपों को छोड़ा जाता है, वहाँ तक पूरा जो सफ़र है पूरा लंबा, वो सफ़र हमने आपको दिखाया। और कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से सावधानी से पकड़ना होता है, पकड़ने के बाद सावधानी से छोड़ना होता है सुरक्षित जगह, वो सारी चीज़ें आप इस पूरी वीडियो में देख लिए हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आपके आसपास, आपके घर में या किसी के पड़ोसी घर में, जान पहचान के घर पे अगर आपको सांप देखने को मिला है या सांप दिख गया अचानक से वहाँ पर बैठा हुआ है कहीं भी, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करिए, जो अनुभवी लोग हैं वो पहुंचेंगे और उसे रेस्क्यू करेंगे। आपको उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उनको मारना नहीं है, और आप उनको पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है मजाक मजाक में। तो सांपों के साथ मजाक मत करिए, वो भी जीव है, उसको समझना होगा। और वही लोग समझ सकते हैं अच्छे से जो कई सालों से उनका रेस्क्यू कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, उनके पास जिनके पास जानकारी है। क्योंकि कई बार खतरे का मोड़ जो है इनको भी लेना पड़ता होगा, तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि सुरक्षा तो बहुत रखनी पड़ती होगी ना जब आप सांप के रेस्क्यू करने जाते हैं तो। हाँ, कई बार जो है नॉन वेनमस सांप भी बाइट करते हैं, तो हमारे पास जो है जो हल्के दस्ताने हैं वो वेनम सांप के लिए नहीं है। खासकर मैं बताना चाहूँगा, कई बार मैं दस्ताना पहनता हूँ तो सिर्फ वो जो नॉन वेनमस सांप के लिए, वेनम सांप के लिए जो स्टिक रहता है तो उससे हैंडल करते हैं हम। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के साथ साथ बरसात का समय है, आने वाला 2-3 महीना लगातार बारिश होगा, सांप और तमाम प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो थोड़ा बाहर निकलते हैं धरती से और अलग अलग जगह से आपके घर तक पहुँचते हैं। तो उन्हें समझना है, समझने के साथ साथ अनुभवी लोगों तक संपर्क कर बुलाकर उन्हें बचाना है और खुद को भी सेफ रखना है। को तुरंत जिला अस्पताल जाना है, या फिर किसी अनुभवी जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं उनसे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि भैया इस तरीके से सांप है, उसने बाइट कर दिया है, क्या करना है आगे। तो जानकारी लेकर, क्योंकि ऐसे में जान बच सकती है आपकी और सारी चीज़ें जो है संभाली जा सकती है, वरना मजाक में बहुत देर हो चुका होगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।